नमस्कार दोस्तों। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे होते हैं जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक बार की बात है, एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में फकीर को रात हो गई तो वे एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है अब भी वह नहीं रहने वाला है। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा कि आनंद का सारा धन और संपत्ति सब कुछ चला गया। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उसी अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गया और फकीर कहने लगा, भगवान, तुमने क्या किया? तब आनंद फिर से हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश में फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दिया। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहने लगा, अच्छा हुआ, वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तुम हमेशा ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तुम्हारी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला ही जाएगा या इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारा मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों बाद फिर फकीर उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गू कर रहे थे। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान है कि जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली ही नहीं है। वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आ जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो हैं, क्या वे हमेशा रुकी रही?
जैसे हमारी सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे यह भी मुश्किल चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों।